सभी बच्चों को राधे राधे। फिर दोबारा से राधे राधे। सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, और मेहनत करना भी चाहिए, ठीक है। हमने इससे पिछली क्लास में जो है ना पिकर्ड के क्वेश्चन पढ़े थे और वीडियो अपलोड भी हो गया है, आप लोग जाके देख सकते हो। एक्चुअली रूरल एरिया है ना, तो यहाँ से वीडियो अपलोड होने में बहुत सा समय लगता है। नहीं, मैं एक दिन में 3-4 क्लास का वीडियो अपलोड कर देता हूँ। दोपहर से वीडियो अपलोड में लगा हुआ था, अभी शाम को अपलोड हुआ है, ठीक है। अब इसी कड़ी में क्षेत्रफल की कड़ी में एक टॉपिक आता है, जैसे एक टॉपिक आता है कि चौड़ाई लंबाई से अधिक है। अभी हमने इसमें क्वेश्चन गुनी वाले पढ़े थे कि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है या चौड़ाई लंबाई की आधी है, ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े थे, ठीक है। मगर अब जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लंबाई चौड़ाई से गुनी वाला नहीं कहेगा 2 अधिक है, 2 कम है, 4 अधिक है, 4 कम है। इस पैटर्न को पिछले 2 साल पहले शायद एक क्वेश्चन आया था, 2 साल या 1 साल पहले एक क्वेश्चन आया था इसी पैटर्न पे, ठीक है ना। उसी पैटर्न पे जो है ना हम लोग कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग करेंगे, ठीक है, और समझेंगे। उसके बाद जो है करीब 15 क्वेश्चन का पीडीएफ में तैयार करके आपको दे दूंगा, उसको आप हल करना। और ये जो पीडीएफ में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं ना, वो ना किसी बुक से है, कहीं से भी नहीं है। अगर मैच खाता होगा कहीं अलग तो नहीं कह सकता हूँ, वो सारे क्वेश्चन सेल्फ मेड है, ठीक है ना। वो सारे क्वेश्चन सेल्फ मेड है और हर टॉपिक पे कम से कम 20-25 क्वेश्चन। क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल पे कई टॉपिक हैं, ठीक है। हर टॉपिक पे कम से कम 15-20 क्वेश्चन का जो है संकलन है हमारे पास, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल में मान लो 10 टॉपिक हुआ तो 150 क्वेश्चन सेल्फ मेड हो गए, बाकी बुकों से हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। कई सारी प्रकाशन की बुकें आती है और इस सत्र में जो है बुक पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई है, ठीक है। छपवाई है, अपने लिए छपवाई है और अगला सत्र जब आएगा 24-25 वाला, तो मेरी एक बुक जो है एकदम कंप्लीटली बढ़िया से बुक मैं लॉन्च करूंगा और उसमें एक चैप्टर में कम से कम 200-250 आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, ठीक है। और आप लोग का काम है सिर्फ मेहनत करना, पढ़ाई में ये नहीं देखना आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, आज का वीडियो कल देख लूंगा। जो आज करना है वो आज ही नहीं अभी करना चाहिए, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहो, मैं यहाँ से क्वेश्चन आपको बना के भेजता रहूंगा, पीडीएफ में क्वेश्चन भेजता रहूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहो। और ये 90% है, ये जितने भी क्वेश्चन बनाऊंगा क्षेत्रफल में 90% आपको क्वेश्चन मिलेंगे जरूर, ठीक है। होता क्या थोड़ा सा लाइटवेट डिफरेंस हो जाता है या फिर संख्याएं चेंज हो जाती है, ठीक। मगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा, ठीक। आज इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल का एक टॉपिक है लंबाई चौड़ाई से अधिक है, ठीक है। एक टॉपिक पे हम लोग जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। अब एग्जाम्पल लेके हम लोग क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है। यदि आयत का परिमाप 50 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसे गुनी वाले क्वेश्चन हम लोग लगाते थे, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस, ठीक है। देखते हैं कैसे। सवाल में गिवन क्या है, लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है। चौड़ाई से 5 अधिक है मतलब लंबाई डिपेंडेंट किस पे है, चौड़ाई पे। चौड़ाई से 5 अधिक है और सवाल में दिया गया है आयत का परिमाप 50 मीटर हो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको समझना है बेटा, इसको इस लाइन को समझना है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 अधिक है तो हम लोग मानेंगे किसको, आपके दिमाग में आ गया होगा, किसको मानेंगे हम लोग, चौड़ाई ब्रेड को हम लोग मानेंगे, ठीक है ना। चौड़ाई हमने मान ली x, चौड़ाई कितनी मान ली x, और जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 अधिक है तो 5 क्या करेंगे प्लस। गुनी वाले सवाल में होता था 5 गुनी है तो ये होता था 5x हो जाता था, 5x हो जाता था। डिफरेंस समझना बेटा, ठीक है। 5 गुनी अगर कहता तो ये 5x हो जाता, मगर यहाँ कह रहा है 5 अधिक है। अधिक कहेगा तो 5 अधिक मतलब +5, और अगर कहता 5 कम है तो हम लोग कहते -5 करते, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक। ये हो गया। सवाल में दिया हुआ है परिमाप 50 मीटर। हमारी बात याद आ गई होगी आपको। अगर सवाल में, अगर क्वेश्चन में परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण ये गिवन होते हैं, दिए हुए होते हैं, तो हम लोग उनको क्या करते हैं, सूत्र के बराबर रख देते हैं। ये परिमाप है और किसका परिमाप है, आयत का, तो आयत के परिमाप के सूत्र के बराबर रख देते हैं इनको। तो परिमाप का सूत्र क्या हो गया, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर रख दिया हमने 50 को, क्योंकि 50 भी परिमाप है
और ये भी परिमाप का सूत्र है, दोनों को बराबर रख दिया। अब इनके जो चौड़ाई और लंबाई जो हमने माना हुआ है, इनको जो है यहाँ लंबाई चौड़ाई सूत्र में रखते हैं। तो ब्रैकेट लंबाई की जगह पे रखते हैं x + 5 प्लस का निशान ये वाला, ये प्लस ये वाला है, x + 5 प्लस चौड़ाई की जगह पे हम रखते हैं x ब्रैकेट पर = 50। ये आ गया हमारा, ठीक है। सबसे पहला काम समझ रहे होगे आप लोग, सबसे पहला काम 2 हम लोग यहाँ से हटा के यहाँ मल्टीप्लाई में उधर इसमें चला जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे 2 बूढ़े में उधर बटे में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 हम लोग हटाते हैं, यहाँ 2 बटे में आ जाएगा और इसको हमने डिवाइड किया, आ गया 25, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, इधर बचा x + 5 + x = 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x 2 बार x आया है और मल्टीप्लाई नहीं है, क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस। याद करो मैंने एक क्लास में बताया था, अगर x का मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 2 हो जाता है, x की घात 2 हो जाता है, मगर x + x करते हैं तो ये जुड़ के कितने x हो जाता है, 2x। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे x और x प्लस हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब ये प्लस का 5 इधर है, संख्या को उधर ले जाओ, प्लस का 5 है तो किसमें चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो माइनस में जब ये 5 जाएगा, माइनस में 5 जाएगा तो 25 में 5 गया, कितना बचा, 20, ठीक है। अब 2 और x के बीच मल्टीप्लाई, 2 यहाँ से डिवाइड में चला गया और हमने काट दिया, आ गया 10। x की वैल्यू आ गई 10। जहां जहां x है वहां पे आपको 10 रखना है, तो ये यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये हो गया 10, यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 5 मिलके कितना हो जाएगा, 15। मतलब चौड़ाई ज्ञात हो गई 10 और लंबाई हमारी आ गई 15। अब हमें निकालना क्या है, आयत का क्षेत्रफल। लंबाई भी पता चल गई, चौड़ाई भी पता चल गई, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू B। लंबाई हमारी कितनी है, 15 और चौड़ाई हमारी है 10, तो 15 10 जा 150 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना, और अगला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 15 अधिक है, यदि आयत का परिमाप 70 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। एक आयत रेक्टेंगल की लंबाई लेंथ चौड़ाई मतलब से 50 ज्यादा है, 15 अधिक है, ठीक है। यदि आयत का परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 70 मीटर हो तो एरिया ज्ञात करना है, ठीक है। सेम जैसे भी पहला हमने पढ़ा, सेम दूसरा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो यहाँ इस लैंग्वेज को समझते हैं, क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 15 अधिक है, लंबाई की चौड़ाई से 15 अधिक है। तो मानेंगे किसको, चौड़ाई को। हम लोग चौड़ाई मान लेते हैं x और लंबाई कितनी हो गई, 15 अधिक, तो x + 15 कितनी हो गई, x + 15 हो गई, ठीक है ना, 15 अधिक है, ठीक। उसके बाद परिमाप से भी दिया हुआ है, परिमाप है तो सूत्र में क्या रखेंगे, बराबर रख देंगे। सूत्र क्या होगा, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई x + 15 प्लस चौड़ाई की जगह पर x = 70। 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप, तो परिमाप कितना हो गया, 70 हो गया। हल कर लेते, 2 यहाँ से हटाएंगे, मल्टीप्लाई में है, 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो आ जाएगा 35, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, एक x ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो x से जुड़ के कितने x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, 2x बराबर 35। अब ये 15 यहाँ प्लस में था, इसको हम उस तरफ लेके गए तो ये चला जाएगा किसमें, माइनस में, इसमें चला जाएगा माइनस में। तो 2x बराबर 35 में 15 गया, बचा 20, x बराबर ये 2 यहाँ बटे से बटे में आ जाएगा और ये आ जाएगा 10। x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। जहां यहाँ पे x है वहां पे आप 10 रख दो, ठीक है। यहाँ पे हमने 10 रखा, ये 10 हो गया, यहाँ पे हमने 10 रखा तो 10 और 15 मिलके कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। 10 और 15 मिलके कितना हो गया, 25। अब हमें ज्ञात करना क्या, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, लंबाई हो गई चौड़ाई, लंबाई हमारी कितनी आ गई, 25, चौड़ाई कितनी आ गई, 10, 25 का 10 से मल्टीप्लाई 250 और इसमें लिखते हैं इसको मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। ऐसे लगाते हैं, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सेम था, लैंग्वेज सेम थी, खाली संख्याएं इनकी अलग अलग थी, मगर पर्पस दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ आपको बताने का था कि ताकि आपको समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
और देखते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लगा लोगे। एक आयत की चौड़ाई लंबाई से 4 कम है, यदि आयत का परिमाप 72 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। उसमें क्या था, उसमें था लंबाई चौड़ाई से अधिक है ना, अधिक वाले दो क्वेश्चन में पढ़े। अब इसमें क्या कह रहा है, चौड़ाई लंबाई से 4 कम है, आयत का परिमाप दिया हुआ है, करेंगे उसी तरीके से और हो जाएगा। ठीक है ना, समझना है। देखो अभी केवल आप समझो ना, पेन उठाना है ना रफ उठाना, कुछ भी नहीं, केवल आपको क्वेश्चन समझना है, कैसे सर लगा रहे हैं वो समझना है आपको। और लगाने, इसको समझने के बाद जब आप वीडियो इन हो जाएगा, उसके बाद जब आप पीडीएफ हल करोगे ना, तब आपको और अच्छे से क्वेश्चन जो है लगाना और अच्छे से उसको करना, तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि मैं भी जो है क्वेश्चन इस तरीके के कर पा रहा हूँ। ठीक है, देखना। अब इसमें देखो चौड़ाई जो है, फिर लाइन में यहाँ की समझना, चौड़ाई जो है लंबाई से 4 कम है। किससे 4 कम है, लंबाई से 4 कम है, तो हम मानेंगे किसको, लंबाई को। हमने लंबाई मान ली x, चौड़ाई इससे 4 कम है, लंबाई से चौड़ाई क्या है 4 कम, तो लंबाई से 4 कम, लंबाई में 4 को कम कर दो तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई आ जाएगी। अगर कहना 4 अधिक है तो 4 प्लस कर देते। लंबाई अगर x है तो चौड़ाई जो है वो लंबाई से, लंबाई मतलब x से 4 कम है, 4 कम मतलब माइनस का 4। ठीक, ये आ गया। परिमाप दिया हुआ 72, सूत्र की क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे उसको। सूत्र 2 ब्रैकेट लंबाई की जगह पर x प्लस चौड़ाई की जगह पर x माइनस 4, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप, और परिमाप कितना था 72। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यहां से 2 को हटाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं, यहां से 2 को हम हटाएंगे और 2 उधर किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। और 2 डिवाइड में गया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, ब्रैकेट के अंदर जो बचा है x प्लस x माइनस 4। ठीक है, x प्लस x, दोनों x को जोड़ना है, प्लस का निशान दिया हो गया, 2x माइनस का 4 हम उस तरफ ले जाएंगे तो किसमें जाएगा, प्लस 4 में जाएगा, और प्लस के 4 में जब ये जाएगा तो 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 किधर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में आ गया, और इसको हमने हल किया तो x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 20, और जहां जहां पे x है वहां पे हमको कितना रख देना है, 20 रख देना है। तो यहाँ पे 20 रख दिया, यहाँ पे 20 रख दिया, 20 में 4 गया तो ये कितना बचा, 16। देखो लंबाई भी पता चल गई और चौड़ाई भी पता चल गई। लंबाई कितनी निकाल ली हमने, 20, चौड़ाई हमने कितनी निकाल ली, 16। याद क्या करना आपको, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई 20 गुणे चौड़ाई 16, और 16 2 जा 32, और ये 0 और ये लिख गया मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। ठीक है, लंबाई करना वैसे ही, चाहे चौड़ाई ज्यादा, चाहे चौड़ाई से लंबाई में संबंध दे दिया, चाहे लंबाई का चौड़ाई से संबंध दे दिया हो, करना आपको उसी तरीके से है जैसे मैंने बताया, 1 बाय 1 स्टेप, एक स्टेप करके ऐसे ही समझ लेना है और कर देना है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 का, एक आयत की चौड़ाई लंबाई से 15 कम है, यदि आयत का परिमाप 170 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। और बेटा ये क्वेश्चन सारे सिर्फ में है, ठीक है ना, कहीं किसी बुक से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद बना के खुद टॉपिक क्रिएट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आपको एक एक टॉपिक ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, वही क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मानेंगे किसको, ये लैंग्वेज समझना है आपको। ठीक है, चौड़ाई जो है लंबाई से 15 कम है, लंबाई से क्या है 15 कम, तो मानेंगे किसको, लंबाई को। लंबाई हमने मान ली बेटा x, चौड़ाई 15 कम है, 15 क्या है, इससे 15 कम है, तो 15 कम है तो x माइनस 15, 15 ज्यादा होती तो x प्लस 15। ठीक है, माइनस 15 दिया गया है सवाल में। परिमाप, परिमाप को क्या रखेंगे, सूत्र के बराबर, और सूत्र 2 ब्रैकेट लंबाई को बेटा x प्लस चौड़ाई की जगह लिखेंगे x माइनस 15, लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया बराबर परिमाप, और परिमाप कितना है 170। ठीक है, वैसे ही हल कर देना है। 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 2 चला जाएगा डिवाइड में, और इसको जब कट किया तो आ गया 85। ठीक है, 2 8 जा 16, 1 बचा, और ये 1 हो गया 10, 2 5 जा 10। ठीक है, अब फिर उसी तरीके से देखो बेटा, यहाँ x प्लस x आपको दिख रहा है,
x प्लस x, तो x प्लस x मिलके कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये हो गया 2x बराबर ये -15 को उधर ले जाते। जब x का मान हमें पता करना होता है तो केवल इस पार हमें x ही रखना है और 1 by 1 करके सबको उधर ट्रांसफर कर देना, सबको 1 by 1 करके, ठीक है ना। अभी सबसे पहले हमने 2 को ट्रांसफर किया, उसके बाद x जोड़ा 2x हुआ, अब -15 को उधर ट्रांसफर करेंगे और -15 जब उधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा +15 में हो जाएगा और जब इसमें +15 करेंगे तो 85 और 15 मिलके हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है और 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। 2 5 जा 10 और 0 x का मान आ गया बेटा 50, x का मान क्या आ गया 50 आ गया, ठीक है। जहां जहां पे हमने x मान रखा है, जहां जहां पर वहां पे हमें क्या करना है 50 रख देना है। क्या रख देना है 50। तो इस x पे 50 रख दिया तो हमारी लंबाई कितनी हो गई 50 हो गई, लंबाई कितनी हो गई 50 हो गई। यहाँ पे अगर हमने 50 रखा तो भी ये 50 नहीं हुआ पूरा, 50 में माइनस करना है किसको 15 को, तो जब 50 में 15 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है ना। लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पता चल गई। याद क्या करना है आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल याद करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। याद कर लेते हैं लंबाई हमारी कितनी आ गई 50, चौड़ाई कितनी आ गई 35, ठीक है। गुणा करना, जब 0 आता तो 0 से कोई मतलब नहीं रहता, हमने 0 भूल जाओ बेटा। इसका गुणा केवल किसके साथ करना है 5 के साथ, तो 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 5 3 जा 15, 15 में 2 जोड़ा 17 और ये जो 0 बचा था ये यहाँ पे लगा देना है और b स्क्वायर कर देना है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। इस तरीके के 4 क्वेश्चन हमने समझे, ठीक है। 2 समझे हैं ज्यादा वाले, 2 समझे हैं कम वाले, ठीक है। हमने क्वेश्चन अगला देखते हैं बेटा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, एक आयत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, ठीक है ना। थोड़ा सा और हमने चेंज किया इसमें, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में से क्या कह रहा है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। यदि परिमाप 76 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। ये लगाना है। देखो बेटा मैं कहना चाहता हूँ, जैसे बच्चे हमारे पास भी पढ़ने आते हैं, पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो कभी भी पढ़ाई को बोझ नहीं मानना है। जैसे हमारी रुचि होगी खेलने में, मैंने क्रिकेट खेला, बैडमिंटन खेला, दौड़ की, ये खेलने में एक रुचि होती है, ठीक है ना, अच्छा लगता है, ठीक है। एनर्जी लॉस होती है मगर अच्छा लगता है। पढ़ाई को भी जो है ना एक रुचि बनाना है, बोरियत नहीं महसूस करना, अरे हमें पढ़ना है, हमें अब पढ़ना है, हमें शाम को पढ़ना, हमें होमवर्क करना है, ये कर नहीं। पढ़ाई को भी जब अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे, इंजॉय करके पढ़ोगे, ठीक है। मैं कोई भी सब्जेक्ट हो आप इंजॉय करके पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको लगेगा कि नहीं हाँ एक पढ़ाई धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप जब पढ़ोगे नहीं ना तब आपको और लगेगा यार यार मैंने तो पढ़ाई नहीं की, थोड़ा अजीब लगेगा। जैसे खेलने वाले, आज मैंने खेला नहीं, थोड़ा आज शरीर दर्द कर रहा है, इधर दर्द कर रहा है, आज खेलने नहीं गए। उसी तरीके से जब आप पढ़ाई अच्छे से करने लगोगे ना, पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तब एक दिन ऐसा आएगा तो आप ये बोलोगे यार मैंने पढ़ाई नहीं की। और वैसे ही मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है। हमारे आपके माता पिता एक गरीब घर से है, मान लो जो अच्छे घर से, उनको अच्छी पढ़ाई मिल रही, और नवोदय विद्यालय एक ऐसी संस्था है 75% बच्चों को जो रूरल से लिए जाते हैं, गरीबों से लिए जाते हैं, तो मेहनत करनी है ताकि आप निकल जाओ अच्छे विद्यालय में, अच्छी शिक्षा आपको मिल सके। विद्यालय तो हमारे आसपास बहुत होते हैं, ग्रामीण विद्यालयों की कमी है, ठीक है, और जो शहर से थोड़ा सा टच होते हैं बच्चे, उनके पास स्कूल है मगर ग्रामीण बच्चा वहाँ जाके पढ़ नहीं सकता। प्रॉब्लम यहाँ से वहाँ जाना रहना, उसके बाद वहाँ पैसों का मैनेज करना, ठीक है, नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो ग्रामीण बच्चे जो भी है, आप हम तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई SSC की तैयारी कर रहा है, कोई IAS की तैयारी कर रहा है, आप देखो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। और अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, ये कंफर्म है। आप मेहनत करो, दिल से मेहनत करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि पापा आया मैंने किताब खोली, सर आया मैंने किताब खोली, नहीं। आप अपने मन से खुद पढ़ो, ठीक है, खुद पढ़ो। कभी कभी किसी बच्चे का IQ थोड़ा कम होता है, मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, 8-9 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, तो वो ये ना समझे कि मैं दूसरे से करूँ। आप मेहनत, निरंतर मेहनत करते जाओ, निरंतर, ठीक है, निरंतर। एक ऐसा समय आएगा आप उन बच्चों के साथ कंपटीशन करोगे जो आप ऑलरेडी आपसे पहले तेज थे।
तो आप मन लगा के पढ़ाई करो, जो पढ़ाया जाए मन लगा के पढ़ो, उनको लर्न करो, याद करो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़्यादा जो है छोटे बच्चों के लिए भाषण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये क्या है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, यदि परिमाण 76 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को पकड़ के चलना है, कभी नहीं गलत होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, जो लंबाई है, लंबाई लेंथ, चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई के दुगने मतलब चौड़ाई को दोगुना कर दो, ट्वाइस कर दो, चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक, 2 ज्यादा है, 2 क्या है अधिक, मतलब चौड़ाई जितनी है उसका दुगुना से 2 ज्यादा, दुगना से 12 है, 12 का दुगना, 12 दुगना 24, 24 से जो 2 ज्यादा, 24 में 2 जोड़ दो 26, ऐसे दुगने से 2 अधिक, ठीक है। तो मानते हैं हम लोग चौड़ाई मान लेते हैं x। अब जो लंबाई है, सवाल क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई के दुगने, तो पहले चौड़ाई को 2 गुना कर दो, चौड़ाई का 2 गुना 2x हो गया, 2 गुना मतलब 2x हो गया, दुगने से 2 अधिक, 2 अधिक तो 2 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, समझ में आया। अगर कहता 2 कम तो यहाँ पे 2 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं हम लोग, समझ नहीं बात, ठीक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने, तो लंबाई लिखा हमने, ठीक है, चौड़ाई का दुगुना, चौड़ाई का दुगुना किया, 2 गुना मतलब 2x, चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक, 2 अधिक मतलब 2 प्लस, अगर कहता 2 कम तो -2, इतना समझ में आया। अब देखो सवाल लग जाएगा आसानी से। परिमाण दिया 76 मीटर, ठीक है, परिमाण को सूत्र के बराबर रख देते हैं 76, परिमाण का सूत्र 2 ब्रैकेट, लंबाई हमारी कितनी है 2x + 2, लंबाई की जगह रखा हमने 2x + 2, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो गई हमारी x, ठीक है। उसी सवाल की तरह हल करते हुए 2 इधर आपका जो है मल्टीप्लाई में, उधर किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यहां से हमने 2 हटाया, यहां डिवाइड में आ गया, और ये आ गया 38 आ गया। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे है 2x और यहां पे है एक और x, 2x यहाँ पे है, 1x यहाँ पे है, और निशान किनका है, प्लस का, तो 2x और ये x मिला के कितने x हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, कितने x हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, ठीक है, 3x हो गए। अब यहाँ से प्लस का जो 2 था वो उधर किसमें चला जाएगा, माइनस में, तो यहाँ -2 अगर होगा तो इसकी वैल्यू कितनी बची, 36 बची। फिर भाई इस यहाँ से 3 हटाना है और 3 आ जाएगा डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, और जहां जहां पे x था वहां पे 12 रख देना है, तो चौड़ाई x ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब इसमें कैसे रखना है, ध्यान देना, इसको हम अलग लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2x + 2, इसका मतलब है कि 2 और x के बीच में क्या है, गुणा है, क्या है, गुणा का निशान, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 12 + 2, तो सबसे पहले होगा गुणा, इसमें बस हमने पढ़ा है, सबसे पहले होगा गुणा, तो 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24, और 24 में 2 जोड़ा कितना आ गया, 26, इसी तरह वैल्यू रखते हैं तो 12 × 2 = 24, 24 2 आ गया 26 आ गई वैल्यू, ठीक है, 26 आ गई, चौड़ाई आ गई 12, लंबाई आ गई 26। अब हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमारी कितनी आ गई 26, चौड़ाई कितनी आ गई 12 आ गई, इनका गुणा कर देते हैं, 55 72 के 2, 12 से 72, 72 का 2 आ गया, कैरी आ गया 7, 12 दूना 24, 12 को 24, 24 में जब 7 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा, या 12 दूना 24, 7 31 मीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोशिश की अच्छे से समझाने की, समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा, परेशान नहीं होना, और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान रखना, ध्यान से समझना, केवल इधर उधर की बातों पे ध्यान न देना, घर में कोई बात कर रहा हो, कोई क्या कर रहा होगा, उन सारी बातों से हटके केवल क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है ना। जब हम लोग पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं, तो समझने के टाइम जैसे एक कहावत है कि क्लास में फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। फिजिकली तो ऑलरेडी हम हैं, वीडियो देख रहे हैं, मेंटली मतलब दिमाग से भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब पता चला मैं क्लास में हूँ या वीडियो देख रहा हूँ, दिमाग में चल रहा मुझे समोसा खाना है, अभी बाहर चल रहा मुझे चाउमीन खाना, तो वीडियो तो चल रहा है पर समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टाइम में जब क्लास के टाइम बैठे हों तो फिजिकली तो है ही और मेंटली भी यहीं पे रहना है, मतलब दिमाग से भी यहीं पे रहना है और पूरा फोकस पढ़ाई पे करना है और वीडियो को देखना है अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, एक आयत की चौड़ाई
लंबाई के आधे से 2 कम है, लंबाई के आधे से 2 कम है। परिमाप 86 मीटर पेरीमीटर 86 मीटर दिया हुआ है, तो एरिया बताना है हमको, ठीक है ना। सवाल की लैंग्वेज समझते हैं, यहां से लेके यहां तक 2 कम है। सवाल की लैंग्वेज समझो बेटा, चौड़ाई, जो चौड़ाई है हमारी चौड़ाई, वो लंबाई के आधे, लंबाई को आधा कर दे, लंबाई के आधे से 2 कम है, लंबाई के आधे से 2 कम है, तो मानेंगे किसको, चौड़ाई डिपेंड किस पे है, लंबाई के ऊपर, तो मानेंगे किसको हम, लंबाई को, ठीक है ना। मान लिया लंबाई बराबर हो गई हमारी x, लंबाई कितनी हो गई x। अब चौड़ाई मानते हैं बेटा, चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई कैसे पता चली, चौड़ाई कैसे नापेंगे, देखो लंबाई के आधे, तो पहले लंबाई का आधा करना है, लंबाई के आधे, तो लंबाई कितनी है, x का आधा कितना होता है, बटे 2 हो जाता है, अपान 2 हो जाता है। किसी चीज को आधा करना होता है अपान 2 हो जाता है, समझ आए। 1/3 में अपान 3 हो जाएगा, 1/4 में अपान 4 हो जाएगा, ठीक है। आधे में 2 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 हिंदी में 1/3 बोलेंगे तो 1/3 मतलब नीचे 3 आ जाएगा, चौथाई मतलब 1/4 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो आधे का मतलब होता है 2, आधे, ठीक है। लंबाई के आधे, तो लंबाई का आधा कर दिया, लंबाई आधा हो गया। आधे से 2 कम, तो क्या है, कम है, आधे से 2 क्या है, कम है, कम मतलब माइनस है। और अगर कहता आधे से 2 अधिक, तो आधे से 2 यहाँ क्या कर देते हैं हम, प्लस कर देते हैं। बात समझ में आई हमारी, ठीक है ना। लंबाई x, चौड़ाई, लंबाई के आधे, लंबाई को आधा करना है, लंबाई के आधे, क्या कहता है, लंबाई के 1/3, तो लंबाई के नीचे कितना आ जाता, 1/3 मतलब 1/3, मतलब नीचे कितना आ जाता, 3 आ जाता। लंबाई के आधे मतलब बटे 2, आधे से 2 कम है मतलब -2, अगर कहता 2 अधिक है तो +2, ठीक है, कितना आ गया, ठीक। परिमाप दिया हुआ 86 मीटर, सीधा वैसे ही करना जैसे पहले कर रहे थे, परिमाप को बराबर रख देते हैं 86, और परिमाप का सूत्र 2 ब्रैकेट, लंबाई की जगह लंबाई रखेंगे, लंबाई हमारी कितनी है x, प्लस चौड़ाई की जगह चौड़ाई रखेंगे, चौड़ाई हमारी कितनी है x/2 - 2, ये हो गया बात। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 86 आ गया। अब इसको हम करते हैं सेम वैसे ही जैसे पहले किया, यहां से 2 को हटाया, 2 मल्टीप्लाई में है, उधर किस में चला गया, डिवाइड में चला गया, तो यहां 2 डिवाइड में गया, आ गया 43, कितना आ गया, 43 आ गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद अब इधर बचा क्या, x प्लस x बटे 2 माइनस 2। अब यहां से देखेंगे तो बचा हमारे पास x प्लस x/2 माइनस 2 बराबर 43 बचा, ठीक। सबको समझ में आ रहा होगा, आधे बच्चे, सब कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे। करना क्या है, करना क्या है, माइनस का 2 आपको दिख रहा होगा, माइनस का 2 हम किस तरफ ले जाएंगे, उस पार ले जाएंगे, ठीक है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। जब माइनस का 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो किसमें जाएगा, प्लस के 2 में जाएगा। अब ये उधर प्लस के 2 में चला गया, ठीक है, प्लस के 2 में चला गया। अब बचा यहाँ कितना बेटा, देखो इसको कैसे हल करेंगे, हमारे पास है x प्लस x/2, हल कैसे करेंगे इसको, सबको पता है, बताया भी था। 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2x, और 2x में प्लस करना है इस एक x को, तो 2x प्लस x हो गया 3x, और अपान में कितना आएगा 2, 2 का x मल्टीप्लाई किया 2x में प्लस करना है x को, तो हो गया 3x के नीचे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ आ गया 3x/2 बराबर 43 और 2 मिलाकर 45 आ गया, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे किया हुआ है, क्या यहाँ से 3/2 को हटाना है, 3/2 को हटाना है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 3 नीचे किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 3 से कट कर लेते, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 कम 3 बचा, 3 1 कम 3, 3 यहाँ से चला गया, बचा हमारा 1, और 1 आगे जाके अगली संख्या को बना देगा 15, 3 5 15, और 15 दूना आ गया हमारा 30। x का मान मैंने निकाल लिया 30, और x हमने क्या माना था, लंबाई, तो हमारी लंबाई कितनी आ गई 30, ठीक है। अब यहाँ भी देखो, यहाँ x जहाँ पे है वहां पे आपको x का मान जरूर रखना है, x का मान कितना आया 30, तो देखो यहाँ पे अगर 30 रखोगे तो क्या आएगा, 30/2 - 2, ऐसा ही है ना,
सेम वैसा ही लिखा हुआ है, बस x के मान की जगह पे हमने कितना उठा के रख दिया है 30। अब इसको हल कर लो, अब 2 से 30 तो कट ही जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 5 10, कितना गया 15, और 15 में 2 गया, 15 में 2 गया, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 से कोई मतलब नहीं है, नीचे कुछ नहीं बचा, -2, 15 में से 2 गया तो आंसर कितना आ गया 13 आ गया। चौड़ाई कितनी आ गई 13 आ गई। ठीक है, अब क्या निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 30 लंबाई 30 गुणे 13, 13 या 39, 390 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक आयत की चौड़ाई लंबाई के 1/3 से 3 अधिक है। क्वेश्चन में बना के लाया हूं, कई तरीके के मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं आपके पास, ठीक है ना। क्वेश्चन है, लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जलाओ हाँ ठीक 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 ठीक, देखो देखो वीडियो में देखो चल रहा है नहीं, यहाँ क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई को दिखाने का वो वाला लाइट बंद करो। अब सब दिखा रहा ठीक है बेटा, देखो अगला क्वेश्चन आएगा, फिर लाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है, समझते हैं अगर दिख रहा होगा। एक आयत की चौड़ाई लंबाई के 1/3 से 3 अधिक है, यदि परिमाप 102 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है ना। वही चीज हमें लैंग्वेज देखो, यहां से लेके यहां तक इस चीज को समझ जाना है बस। चौड़ाई लंबाई के 1/3, लंबाई के, तो हमें मानना क्या है लंबाई, हमने लंबाई मान ली x, तो चौड़ाई क्या होगी हमारी, चौड़ाई क्या होगी, लैंग्वेज समझो, लंबाई के 1/3, तो लंबाई का 1/3 क्या होगा 1/3, लंबाई का 1/3 क्या होगा 1/3, ये हो गया लंबाई का 1/3। लंबाई का जो चौड़ाई है, लंबाई का 1/3 कितना होगा x गुणे 1/3, तो गुणे x से कोई मतलब नहीं, x गुणे x होता है तो बटे सीधा करते हैं 3, तो 1/3 हो गया, से 3 अधिक, 3 ज्यादा है तो 3 यहाँ क्या कर देंगे प्लस, 3 अधिक है तो कर देंगे प्लस। सेम वैसे ही लगाना, परिमाप दिया है 102 मीटर, ठीक है ना, तो परिमाप का सूत्र है 2 ब्रैकेट लंबाई, लंबाई हमारी x, चौड़ाई, चौड़ाई की जगह लिखते हैं x/3 + 3, ये हो गई चौड़ाई बराबर 102, ठीक है। यहां से तो हटाते हैं, मैं उसी तरीके से मल्टीप्लाई ये आ गया डिवाइड में, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ठीक है। इसमें हल करते हैं, प्लस का 3 है, उधर किसमें जाएगा माइनस में, माइनस में गया तो 48 आ गया इधर। अब इधर बचा गया x + x/3 बचा, वैसे ही करना 3 का x से मल्टीप्लाई करना, 3 का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x, और 3x में 1x ये जोड़ देना है तो हो जाएगा कितना 4x, तो हो गया हमारा 4x/3। 4/3 को यहाँ से हटाना, 4/3 को हटाना है तो उधर वो संख्या जाएगी पलट जाएगी, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। अब इसको कट कर लेना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 3 जा 36, x का मान हमने निकाल लिया 36। अब जहां जहां पे x वहां पे 36 आपको पुट कर देना है, ठीक है ना, ये आ गया 36, ठीक है। यहाँ पे अगर 36 रखेंगे बेटा x की जगह पे 36, तो 36/3 ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 12 + 3, 12 + 3 मिलके कितना बन गया 15, कितना बन गया 15। लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पता चल गई। अब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 36 गुणे 15, 15 छक्का 90 का 0 हाथ से लाया 9, 15 दिया 45, 9 54 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आगे क्वेश्चन, मैंने पहला क्वेश्चन रब नहीं किया है और दूसरा मैं लिख के लेके आया हूं, थोड़ा सा यहाँ पे चीज समझाना है, हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में बात चल भी रही हो, ठीक है क्या, वो देखो। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, यदि आयत का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर हो तो परिमाप ज्ञात करो। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन बताए थे उन सब में आपने ध्यान दिया होगा, सब में क्या लिखा हुआ था, परिमाप दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, परिमाप। मगर ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। तो ध्यान देने योग्य यहाँ पे बात बेटा, नवोदय विद्यालय कक्षा 5 लेवल के बच्चों को जो है ना ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। मेरा ओपिनियन है, जहां तक मेरा मानना है कि मैं 90% श्योर हूँ, 100% नहीं, कि इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें क्षेत्रफल दिया होगा और गुणी नहीं होगा,
होगा, 3 अधिक या 3 कम होगा। तो मेरा ओपिनियन है कि ये कक्षा 5 लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन नवोदय विद्यालय हमसे, नवोदय विद्यालय समिति पेपर में हमसे नहीं पूछेगा। मेरा ओपिनियन है, आप इसे 10% इसी के लिए मैंने छोड़ दिया, वैसे 90% आएगा नहीं, ठीक है ना। केवल इस तरह का क्वेश्चन तभी आएगा जब उसमें क्या दिया होगा, परिमाप दिया होगा, क्षेत्रफल के साथ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बताता हूं मैं क्यों, ठीक है। देखो चौड़ाई से 3 अधिक है तो हम लोग चौड़ाई मान लेंगे कितनी, x मान लेंगे, ठीक है। लंबाई 3 अधिक है ना तो x प्लस 3 हो जाएगी। वो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई रखना है x प्लस 3, ये हो गई हमारी लंबाई, और गुणे का निशान चौड़ाई की जगह पे रखना है x, और बराबर क्षेत्रफल रखेंगे 150, ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे, अब यहाँ से प्लस का 3 इधर नहीं ले जाना है, अभी नहीं ले जा सकते क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में कितना है, x को है। अभी जब तक इसको हल नहीं करेंगे तब तक उधर नहीं जाएगा। इसको जब हल करते हैं क्या होता है, इस ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आ गया, ये आपके लेवल से ऊपर है, तो इसमें करते हैं क्या, x का मल्टीप्लाई एक बार इस x के साथ करते हैं, और x का मल्टीप्लाई एक बार 3 के साथ करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का निशान, x का मल्टीप्लाई जब 3 के साथ में करेंगे तो 3x आ जाएगा, और बराबर आ जाएगा 180, ठीक है। तो ये कक्षा 5 लेवल का नहीं है, ये कक्षा 8 कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो कहने का मतलब है इस तरीके के क्वेश्चन में सिर्फ आपसे क्या पूछना है, परिमाप पूछा जाएगा, और परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको 6-7 एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझाए हैं। क्षेत्रफल इस तरीके में, अगर यहाँ पे था कि चौड़ाई से 3 गुना है तो वो हो जाता, 3 गुना वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, उसमें क्षेत्रफल आ जाएगा। मगर जब भी बात होगी 3 अधिक है या 3 कम है, तब ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, ये हायर लेवल पे चला जाएगा, उन बच्चों के पास चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन नवोदय विद्यालय आपसे नहीं पूछेगा। मैं इतने सालों से पढ़ाते हुए चला आ रहा हूँ, ऐसा ना क्वेश्चन हमें मिला है, ना मैंने पढ़ाया है बच्चों को, पढ़ाया भी नहीं मैंने बच्चों को, और ना कभी आया है ऐसा क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन जब हम ही ने 8 कक्षा 10 में हमने ऐसे थ्योरम को हल करते हुए देखा है, कक्षा 8-10 में बच्चे हल करते हैं इस तरीके के थ्योरम को, तो कक्षा 5 लेवल का ये क्वेश्चन नहीं है, ना बच्चों से पूछा जाएगा। हमें सिर्फ परिमाप इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस चीज को याद रखना बेटा, क्षेत्रफल इस तरीके का अधिक कम वाला नहीं आएगा। तो इस तरीके के क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई से अधिक वाले क्वेश्चन हमने 5-6 एग्जाम्पल लेके आपको समझाए हैं, और मैंने 15 क्वेश्चन का एक पीडीएफ बना लिया है इसी प्रकार के क्वेश्चनों का, ठीक है। वो 15 क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरे बायो में दिया हुआ होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसमें टेलीग्राम पे जाके उस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन अपलोड होने के, वीडियो अपलोड होने के बाद भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और बच्चों, ये हो गई पढ़ाई की बातें, ठीक है। सभी बच्चे स्वस्थ रहना, और सब माता पिता की आज्ञा मानना, क्योंकि सबसे बड़ा इस जिंदगी में है, सबसे बड़ा, सबसे पूंजनीय हमारे लिए हमारे माता पिता ही, ठीक है ना। भगवान से भी ज्यादा आप अपने माता पिता की सेवा करो, ठीक है। एक बार और ना उनका अनादर करना, ना कभी ऐसा करना कि उन्होंने कुछ कहा है तो कहना, उनका टालना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे जन्मदाता है, ठीक है, हमारे भगवान वही है। तो माता और पिता की हमेशा बात सुननी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, ठीक है ना। एक यही रिलेशन है, इसमें स्वार्थ नाम की चीज नहीं होती, ठीक है। तो और जितना आपसे हो सके उनके काम में आपको हाथ बटाना चाहिए, मम्मी माता पिता के काम में हाथ बटाना चाहिए, ठीक है। इससे भगवान भी खुश रहेगा, और हम जितना पुण्य है यहीं से कमा सकते हैं। पहला काम हमें अपने घर से शुरू करना है, अपनी माता पिता की सेवा करनी, जीवों पे दया करना है, ठीक है। कुत्तों को मार देते हैं लोग, ठीक है, गाय भैंस जाके उसको मार देते हैं लोग, वो तो पशु है, उसके दिमाग नहीं है, दिमाग होता तो पशु क्यों होता, ठीक है ना। तो मारना नहीं, डांट देना चाहिए, थोड़े से भगा देना चाहिए, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखना, और माता पिता की सेवा करते रहना, ठीक है, और मन में राधे राधे जपते रहना, ठीक है। सभी बच्चों को राधे राधे और मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।